यार कितनी भीड़ है, डर लग रहा है मुझे। सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। 10:30 की ट्रेन थी, 12:30 बज गए, अभी तक नहीं आई हूँ। फाइनली ट्रेन आ गई। अब कितने बजे छोड़ेगी? कल क्या होगा? 5:30 बज गए। फाइनली पहुँच गई हूँ मैं। ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। माय गॉड, हाथ से कैमरा पकड़ना कितना मुश्किल है। मिनटों में हाथ दुख रहा है मेरा। हाँ, घंटों तक सफर कैसा होगा, पर मैं ओवर एक्टिंग नहीं करूँगी। जो चीज़ें सही हैं, सटीक है, वही मैं आपको बताऊँगी। तो मैं कर रही हूँ प्री प्लान। मैंने पेपर पे भी प्लान लिख लिया है कि मुझे कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कितने समय में घूमना है, कितने समय में रेस्ट करना है। क्योंकि ये मेरा सोलो ट्रैवल है, तो मुझे सोलो ही सोचना पड़ेगा, बिना किसी के हेल्प के। मैं करने वाली हूँ खुद ही की कमाई वाला शहर। एक्चुअली मैं नागपुर में पहली बार जा रही हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ लैंग्वेज मराठी है, और जो कि मैं मराठी ही हूँ, तो वो उस बातें में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ। पर मुझे नहीं पता वहाँ के लोग, वहाँ का वेदर, वहाँ का नेचर, मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा। एक्चुअली मुझ में एक कमी है कि मैं लोगों से जल्दी बोर हो जाती हूँ, मतलब बात करते हुए एकदम इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें सीखना है, लोगों से घुल मिलना है, क्योंकि मैं पहले जैसे थी ना वैसे बनना है। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत बदल गई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रही हूँ, लोगों से दूर रह रही हूँ। तो ये बातें सोसाइटी के हिसाब से अच्छी नहीं है। तो मुझे अभी लोगों के बीच रहना है, लोगों से मिलना है, लोगों के कल्चर, लोगों की सोच, ये सब सुनना है, सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ बने रहिए, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे साथ बने रहे। तो मैं स्टेशन आ गई हूँ, और मेरी ट्रेन जो है वो 10:30 बजे है। ट्रेन का नाम है हमसफ़र ट्रेन। आप सोच रहे होंगे मैं नागपुर क्यों जा रही हूँ? मुंबई पूना तो है घूमने के लिए, और मैं तो पूना में रहती हूँ। तो नागपुर जाने का मेरा मकसद ये है कि नागपुर ये तीसरे नंबर का बड़ा शहर है, जो कि महाराष्ट्र और भारत का मुख्य नगर है। इसको ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नागपुर जो है भारत का 13वां और विश्व का 114वां बड़ा शहर में इसका नाम आता है। और यहाँ पे दीक्षा भूमि, ड्रैगन पैलेस, और जोग्राफिकली देखा जाए तो जीरो माइलस्टोन और डायमंड क्रॉसिंग लाइन, ये 4 प्लेसेस जो है वो बहुत ही लाजवाब है। मैंने नाम सुना है, तो इसीलिए मैं वहाँ जाके उस चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में जो जो मैंने आपको बताया है, उन सभी का एक सेपरेट एपिसोड आने वाला है। तो आप वीडियो को बने रहें, और मेरी सोलो जर्नी आप भी एंजॉय करें मेरे साथ। मैं पहली बार फर्स्ट टाइम नागपुर जा रही हूँ, वो भी अकेले, किसी की सपोर्ट के बिना। पता नहीं, अभी ऑन टाइम तो बोला है इन्होंने ट्रेन, अब कितने बजे छोड़ेगी पता नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो का एक ओवरऑल बता दूँ कि क्रॉसिंग लाइन, डायमंड क्रॉसिंग लाइन, जीरो माइलस्टोन, दीक्षा भूमि और अंबेडकर पैलेस जो है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट में जानकारी देती हूँ। 11 बज रहे हैं, अभी 1 घंटा लेट है। चलो मैं जो रेलवे की जो रूम मिलती है वहाँ पे जाके इंक्वायरी करती हूँ। अभी मैं इंक्वायरी करके आई हूँ। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट नागपुर जाके भी आपको रूम मिल जाएगा। अब देखते हैं वहाँ जाके मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने बुकिंग तो नहीं की है, क्योंकि सिंगल रूम और नहीं मिल रहा है। डॉर्मेट्री और डबल रूम के लिए डबल चार्ज देने से अच्छा है वहाँ जाके मिल जाएगा। देखते हैं। चलिए बात करते हैं डायमंड क्रॉसिंग लाइन की। आपने ट्रेन जाते हुए देखा होगा, एक जा रही है, 2 आ रही है, मतलब 2 एट अ टाइम 2 ट्रैक देखे होंगे आपने। पर डायमंड क्रॉसिंग लाइन में एट अ टाइम 4 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाती है, बिना किसी टकराव के। और वो जाते हुए ऐसा डायमंड शेप दिखता है, मतलब इमेजिन करो कितना अच्छा दिखता होगा। तो यही है डायमंड क्रॉसिंग लाइन, जो कि नागपुर में है। और इसके अलग अलग 4 ट्रैक है, जो कि एक तो गोंदिया की तरफ जाता है, एक दिल्ली की तरफ, मुंबई की तरफ, और एक साउथ की तरफ। इस तरह से इनके रूट तय हैं। अब बात करते हैं जीरो माइलस्टोन के बारे में।
आप सफ़र करते हुए आपने कभी देखा होगा एक बड़े से पत्थर पे लिखा होता है 3 किलोमीटर 108 किलोमीटर, मतलब दूरी लिखी होती है उस शहर की। तो वो कैसे मापा जाता है, आपने कभी सोचा होगा कि ये किस तरह से मापा गया है, कहाँ से इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे नागपुर जाने के बाद पता चलेगा कि जीरो माइलस्टोन की जो कहानी है वो है नागपुर से ही जीरो माइलस्टोन का शुरुआत हुआ है। मतलब नागपुर एक भारत का बीच वाला पॉइंट है जहाँ से सभी जो शहर है उसकी दूरी मापी गई है। जैसे अहमदाबाद 851, बेंगलोर 1062, चेन्नई 1117, दिल्ली 1029। मतलब इस तरह से अभी जो पूना है 712 किलोमीटर, यानी नागपुर से पूना जो दूरी है 712 किलोमीटर। आप इस बात से समझ गए होंगे कि 0.0 माइल मीटर मतलब 0 स्टोन माइल मीटर मतलब वहाँ से मापी गई दूरी। इसका एक इतिहास है। ये अंग्रेज के ज़माने में नागपुर को भारत का केंद्र बिंदु मानते थे। अंग्रेज जो थे तो वो नागपुर को भारत का केंद्र बिंदु मानते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जीरो माइल स्टोन का निर्माण किया। बता दें कि पूर्व में भारत प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। नागपुर सेंट्रल प्रोविंसेस व बैरास प्रोविंसेस की राजधानी होते थे। बाद में जब राज्य बनाए गए तो नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया। अब पहले ये जो दूरी है तब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो था वो इंडिया में सम्मिलित था। अब जो सेंट्रल पॉइंट है वो नागपुर नहीं, वो एमपी का ही एक शहर है जो जीरो माइलस्टोन के नाम से वहाँ जाना जाता है। 12:30 बज रहे हैं, अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। बोल रहे हैं कि 1 बजे ट्रेन मिलेगी और बाद में बार बार हमको बोल रहे हैं कि क्षमा करें यार, कितना क्षमा करें। ये लो ट्रेन आ गई है, अब 1 बज रहा है, अब जाके ट्रेन आई है। अब इतना देर से ट्रेन मिली है तो मुझे लगता है कि सुबह देर से ही छोड़ेगी, यानी 1 बजे का जो टाइमिंग है वो पता नहीं 3 या 4 घंटे डिले छोड़े। तो मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, पहले मैं सीट में बैठ जाऊँ। राम में यानी दत्ता में क्या फर्क है? अब बात करते हैं दीक्षा भूमि की। ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे 5 लाख लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को मतलब विजयादशमी के मतलब अशोक विजयादशमी के दिन यहाँ इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। 22 प्रतिज्ञा लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों का धर्म परिवर्तन करवाया था। और उसी के अगले दिन मतलब 15 अक्टूबर को 2 लाख लोगों ने और बुद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। और वैसे ही अगले दिन और देश विदेश से भी लोग आते रहे। 20-25 लाख लोगों की तादाद यहाँ पे आती रही और दीक्षा लेती रही। मतलब इस वीडियो का ये जो दीक्षा भूमि का वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी है जो कि श्रीलंका से लाया गया है। और यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन पैलेस है और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का मेमोरियल पार्क है जो कि चिंचोली में स्थित है। वहाँ का कंस्ट्रक्शन, वहाँ का जो स्तूप बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये सब डालती रहूँगी। मेरा और कितना खर्चा हुआ 4 रातें और 3 दिन का, और मैंने रूम भी लिया, ये सब डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे ट्रेन में सब पड़ोसी बहुत अच्छे मिले थे, बाप बेटी थे। और बाप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इतना चिंतित था बेचारे। इमरजेंसी में उन्होंने बुकिंग की थी, 1400 की सीट उन्होंने 1500 रुपये में खरीदी थी। 5:30 बज रहे हैं, काश मेरे पापा भी इतना सपोर्टिव होते। 5:30 बज रहे हैं और अभी ट्रेन पहुंचने वाली है। ये लोग पहुंच गई। अब मुझे पहला टास्क मेरा ये है कि पहले रूम देखना है रेलवे वाला यहाँ अवेलेबल है या नहीं। तो आई होप सो, विश मी लक, यहाँ रूम मिल जाए मुझे, नहीं तो कुछ खैर नहीं। फाइनली नागपुर पहुंच गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
ये बहुत बड़ा स्टेशन है, 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। लोग भी ठीक है, मतलब अभी तो पता नहीं, पर बातचीत में तो ठीक लग रहे हैं। ज़्यादा तो हिंदी ही बोल रहे हैं यार यहाँ। पता नहीं मराठी यहाँ की तो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मेरी दोस्त थी नागपुर की। तो देखिए ये लोग जा रहे हैं, वैसे क्लीन है। कोबरा गैंग तो यहाँ पे भी है, साला थूकते रहते हैं, कहीं भी देश को खराब करते रहते हैं। आदमी जब अकेला रहता है तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तो ये अच्छी बात है कि मैं आज का अभी का सोच रही हूँ, पर मैं जब ऑफिस रहती हूँ तो मुझे कोई ख्याल ही नहीं होता कि मैं कहाँ क्या सोच रही हूँ, कुछ नहीं। एकदम लेजी चल रहा है दिन। सफ़र में एक्टिव मोड में हूँ और अटैक मोड में हूँ कि कब कौन चोरी करने आ जाए और कब मैं किसी को पकड़ के पीटूँ। मुझे पीटा, मैं पीटती नहीं हूँ, मुझे शांत स्वभाव की लड़की हूँ। कभी कभी लोग आ रहे हैं। अभी मुझे ट्रेन का इंक्वायरी करने के लिए जाना है, रूम का इंक्वायरी करने के लिए जाना है। आई होप सो, आई होप सो। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मुझे रूम नहीं मिली। इन्होंने कहा 8 दिन पहले ही तुमको बुकिंग करना चाहिए था, ऐसे नहीं मिलता है। ऑनलाइन भी अगर बुक करती तो भी हो जाता, पर सिंगल रूम तो नहीं है और डॉर्मेट्री का वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जेंट्स अलाउड है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर देखने के लिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन नंबर निकाला होटल वालों का। वो 2000 रुपया 12 आवर्स का बोल रहे हैं, पर मुझे 4 दिन ट्रैवल करनी है, तो 2000 रुपया देकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, टूरिस्ट नहीं जो ज़्यादा पैसा दे के लिमिटेड ये कर एक्सप्लोर कर सकूँ। क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना है मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा घूमना है और कम पैसों में मेरा जो ट्रैवल है वो बजट करना है कि आप कम पैसों में कैसे रह सकते हो, कम पैसों में कहाँ अच्छा खाना खा सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है एज अ ट्रैवलर्स एंड सोलो ट्रैवलर। क्योंकि हम सोलो ट्रैवल करते हैं तो हमें एक तो बहुत कम चांस मिलता है सोलो ट्रैवल करने के लिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए। तो अच्छी बात ये हुई कि मुझे एक रूम मिल गया है डॉर्मेट्री वाला, जो कि मैंने एडवर्टाइज देखी, रोड पर उनका फ्लैक्स था, तो उनसे बात की। इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। यहाँ के ओनर से मैंने बात की, यहाँ के कस्टमर से मैंने रिव्यू लिया है, और क्या क्या मिलता है डॉर्मेट्री में, क्या चार्जेस है। कम से कम बहुत कम चार्जेस में मुझे बहुत अच्छा रूम मिला है। तो अब मैं जा रही हूँ पेट पूजा करने के लिए। ये देख सकते हो आप, आज का दिन मेरा बहुत ही बेकार गया, क्योंकि ट्रेन ने मुझे इतना देर से छोड़ा ना कि आगे सोचने समझने की कैपेसिटी ही नहीं रही। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। अब मैं प्रेफर करूँगी थाली, वेज थाली, क्योंकि वो ठीक रहेगा, क्योंकि 3 बार सफ़र करी हो ना तो डाइजेस्ट नहीं होगा ज़्यादा कुछ। मेनू नहीं है आपके पास? दोनों मेनू तो दे दो। ओ, रूम मिल गया है। बहुत टेंशन में आ गई थी, पहली जर्नी है मेरी, पर ठीक लग रहा है। डॉर्मेट्री का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। क्या है, पैसा खर्च करके तो आदमी बड़े बड़े होटल में रह सकता है, पर मज़ा तब है जब टूरिस्ट नहीं ट्रैवलर बनना है। और ट्रैवलर का मज़ा तभी होगा जब रिस्क लेंगे। पता नहीं आज का दिन कैसा होगा। क्या बोल रहे हो? वैसे ही है आपके। हाँ, वैसे इस तरह से ये रहा। तो फर्स्ट मैंने वेज थाली मंगाई है, क्योंकि बाहर कभी भी जाती हूँ मैं तो पहले वेज थाली ट्राई करना ठीक रहता है, क्योंकि स्पाइसी खाऊँ तो पहले ही रूम ऐसा लिया है, पता नहीं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अगर तो रहना पड़ेगा ट्रेन की तरह। आई होप सो। अटैक मोड पे रहना है, किसी पे बिलीव नहीं करना है। पहली बार अजीत का हेल्प ले लिया, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। अब लग रहा है कि मैं सही में ट्रैवल कर सकती हूँ। आधा घंटा ट्रेन से निकलने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा तो मेरा वेस्ट ही हो गया। 1 नहीं 2 घंटा वेस्ट हो गया। 5:30 6 बजे मैं निकली, 7 अभी बज रहा है 1 घंटा। हाँ, अभी हो रहा है
7:40। तो हाँ, अभी हो रहा है 7:40, यानी मैंने 1 घंटा डिसीजन लेने में वेस्ट किया। वैसे ठीक था, डॉर्मेट्री। अचानक मुझे लगा था कि तो ट्रेन वाला रूम मिलेगा, बढ़िया से नहाऊंगी धोऊंगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखूंगी अभी डॉर्मेट्री का क्या है। और यहाँ पर अगर अच्छा रहा दिन गुजरा तो उस हिसाब से प्लान करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो शुरू करते हैं खाना। जैसे आज का दिन मेरा ठीक है। यार ये आलू तो पसंद नहीं है। हाँ, मुझे लगता है बुखार हो रहा है। तो खाना ठीक है वैसे। अब मैं भी लेकर प्लान करने का सोच रहा हूँ। मैंने रूम ले ली है 24 आवर्स वाली। कल जाऊँगी सुबह जल्दी रिक्शा लेने। वैसे तो 9 बजे खुलता है, तो जाने में देर लगेगा। और आ गई हूँ, उनसे मिलना है। सुबह मैं सोच रही हूँ ये बहुत स्पाइसी है। इस तरह से तीन डॉर्मेट्री है और नीचे